गोरखपुर से बीजेपी की अकेली मुस्लिम सभासद हकीकुन्निसा योगी के खास हैं। हकीकुन्निसा के पति योगी आदित्यनाथ और बरकत अली की कहानी। जब जब योगी ने याद किया, बरकत अली ने दिया दिल से साथ। हकीकुन्निसा को बीजेपी से योगी ने टिकट दिलवाया, पति बरकत अली ने दिलवाई जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। रिकॉर्ड किसी फहरिस्त में एक और रिकॉर्ड। इसकी बानगी योगी के गढ़ गोरखपुर में देखने को मिली। यहां बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हकीकुन्निसा ने वार्ड नंबर 5 से जीत दर्ज की। बीजेपी के टिकट पर किसी मुस्लिम महिला का गोरखपुर के किसी वार्ड से जीतना खुद में इतिहास है। गोरखपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 का नाम बाबा गंभीर नाथ के नाम से जाना जाता है। बाबा गंभीर नाथ एक सिद्ध संत थे। वो गोरखपुर में मौजूद गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ के गुरु थे ब्रह्मलीन बाबा गंभीर नाथ। इस वार्ड से अब की बार बीजेपी ने हकीकुन्निसा को पार्षद का टिकट दिया था। हकीकुन्निसा बरकत अली की पत्नी है। नतीजे आए तो वो जीत गई। बीजेपी के टिकट पर किसी मुस्लिम महिला का गोरखपुर के किसी वार्ड से जीतना खुद में इतिहास है, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। हकीकुन्निसा के पति बरकत अली और उर्वरक नगर के कई बार पार्षद रहे। मनोज सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों की पृष्ठभूमि राजनीतिक है। बरकत ने 2012 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पार्षदी का चुनाव लड़ा था, तब वो 52 मतों से हार गए थे। 2017 में सीट आरक्षित होने की वजह से उनको मौका नहीं मिला। इस बार जब ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई तो बरकत की पत्नी हकीकुन्निसा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हकीकुन्निसा को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, पर वो योगी के काम से प्रभावित हैं। उनके पति बरकत अली लंबे समय से गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ से जुड़े हैं और गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। बरकत अली का योगी आदित्यनाथ से संबंध यूं ही अचानक नहीं बना। करीब 2 दशक पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मानबेला में आसपास के कुछ गांवों की जमीन अधिग्रहित की थी। मुआवजे को लेकर किसान संतुष्ट नहीं थे। तब बरकत ने किसानों की मांगों की पुरजोर पैरवी की। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। वो भी किसानों की मांगों से सहमत थे, लेकिन समस्या ये थी कि इस आवाज को मुखर करने के लिए पीड़ित तो साथ आए। मानबेला के आसपास के प्रमुख गांव फतेहपुर और नौतन आदि मुस्लिम बहुल हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मनोज सिंह बरकत अली बीच की कड़ी बने तो उनका गोरखनाथ मंदिर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक दूसरा किस्सा भी योगी आदित्यनाथ और बरकत अली से जुड़ा है। बात 2014 की है। केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था। देश भर में उनकी रैलियां हो रही थी। उसी क्रम में गोरखपुर में भी एक रैली होनी थी। योगी का प्रयास था कि फर्टिलाइजर कारखाने के मैदान में रैली हो जाए। वो बड़ा था, सुरक्षित और सड़क से वेल कनेक्टेड भी, पर बात नहीं बनी। फर्टिलाइजर के पूर्वी गेट से कुछ आगे मानबेला का बड़ा पर उबड़ खाबड़ मैदान था, जिसका जीडीए ने अधिग्रहण कर रखा था। आसपास के गांव अल्पसंख्यक बहुल थे, उनसे कैसे सहयोग लिया जाए ये भी एक समस्या थी। ऊपर से उस साल फरवरी के 28 दिनों में 18 दिन बारिश के थे। ऐसे में मैदान को समतल करना भी एक समस्या थी। बात बरकत अली तक पहुंची तो वो मनोज सिंह के साथ आसपास के प्रमुख स्वजातीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल लेकर योगी से मिले। भरोसा दिलाया कि हम हर संभव सहयोग करेंगे। ऐसा हुआ भी। तब ये खबर कुछ प्रमुख अखबारों में सुर्खियां बनी थी। बकौल बरकत किसान आंदोलन के दौरान ही हम लोग महाराज से मिले और कहा कि आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। उसके बाद आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। 2015-16 में भाजपा का सक्रिय सदस्य बना। 2017 में भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति का सदस्य बना और 2018 में जिले का उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव में जीत के बाद गोरखपुर में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिले। उनके साथ गोरखनाथ मंदिर में हकीकुन्निसा भी पहुंची थी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। योगी ने जीत पर बधाई देते हुए उनके साथ शहर के विकास के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हकीकुन्निसा कहती हैं कि महाराज जी के नेतृत्व में अब गोरखपुर के विकास के लिए काम करूंगी। वो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करेंगी।